छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानियों को सीधे सीधे कोई बात समझ में आती नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये गाना मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए सुनाया है? दरअसल बात यह है कि आज बात हम करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, या फिर क्या आपको यह भी लगता है कि ये कितना हार्मफुल है? तो आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त पीयूष कुच्छल इसी विषय पे कुछ बातें करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम हिंदुस्तानियों को सीधे सीधे कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसे कुछ मामला प्लास्टिक वेस्ट को लेके भी इस देश में चल रहा है आजकल। हुआ यूं कि एक आविष्कार होता है प्लास्टिक का, और 20वीं शताब्दी का सबसे इम्पोर्टेंट आविष्कार इसको बताया जा रहा था। अभी तक बहुत सारी चीज़ें इससे बननी शुरू हो गई। दही से लेके दूध तक हम लोग जो है प्लास्टिक की पन्नियों में बाजार से लेके अपने घर तक आने लगे। थैला, डब्बा, ये सब तो शायद हम भूल ही गए थे कि कागज़ का पैकिंग, ये सब तो बिल्कुल हम लोगों ने अपने दिमाग और जहन से और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया था। लेकिन प्लास्टिक इतना नुकसानदायक है कि ये धीरे धीरे प्रकृति के पांचों स्रोत में मिल जाता है, और वहाँ से कंटेम्पलेट होते 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 ये हमारे फूड हैबिट्स में और हमारे खाने पीने के सामान में, हमारी स्किन में और जगह जगह घुसकर अलग अलग वेरिएशन की बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें तो चाहिए आराम, हमें चाहिए सुविधा। तो हमें क्या मतलब है कि प्लास्टिक कोई ईंट के भट्टे वाला जला रहा है, टायर जला रहा है, कोई इंडस्ट्री वाला जला रहा है, क्या उसका होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा? हवा प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रही है, सब कुछ तो हमने प्रदूषण की आग में झोंक दिया है। तो क्योंकि हम खुद नहीं समझते हैं, तो फिर भारत सरकार ने ही निर्णय लिया कि हमें समझा दिया जाए। तो कुछ नियम बनाए हैं भारत सरकार ने जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। आज बात हम उसी पे कर रहे हैं। तो मैं आपको सरल और आसान भाषा में ये सब मैटर जो है वो क्या चल रहा है और किस वजह से इंडस्ट्री में तकलीफ हो रही है। आजकल जो एक इंडस्ट्री के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है पोल्यूशन विभाग को लेके, या पोल्यूशन की कंसेंट को लेके, या एनओसी को लेके, उसके विषय में कुछ सीधी सीधी बात करने का मन है, तो उसी बारे में बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा टेक्निकल होने का टाइम है, तो टेक्निकल समझ लेते हैं चीज़ों को। तो एक वर्ड बड़ा प्रचलित है प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं, माइक्रोन। तो माइक्रोन क्या होता है भाई, इसको पहले समझ लीजिए। माइक्रोन मतलब 1 मिलीमीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दें तो जो थिकनेस बनती है वो 1 माइक्रोन के बराबर होती है। तो सरकार ने जो अपने जो नियम बनाए हैं उसमें सरकार ने माइक्रोन को एक कोरिलेशन पॉइंट बना के और प्लास्टिक की अलग अलग 4 तरह की कैटेगरी बना के, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको आसान भाषा में, तो उसके ऊपर बात करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि माइक्रोन का क्या रेलेवेंस है, क्यों सरकार माइक्रोन या थिकनेस की बात कर रही है। तो कहानी भाइयों ये है कि जितनी प्लास्टिक पतली होगी, यानी थिकनेस जितनी कम होगी, उतनी ज़्यादा वो नुकसान करेगी ह्यूमैनिटी को, वातावरण को और हमारे पूरे इस प्लेनेट को। तो सरकार की इंटेंशन कुछ ऐसी है कि जो प्लास्टिक है वो पतले वाली प्लास्टिक, यानी कि थिन प्लास्टिक, पन्नी और कैरी बैग, या सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की स्टिक हो गई, आइसक्रीम स्टिक, या ईयरबड्स, या बैलून, गुब्बारे, जैसे आप मान लीजिए, इस तरह की चीज़ों को गेट आउट कर दिया जाए, इकोनॉमी से बाहर कर दिया जाए। तो मोटी बात तो ये है कि प्लास्टिक कौन सी रखनी है और कौन सी को अभी टाटा बाय बाय करने का टाइम है। एक तो बात सरकार अपने नियम में उसकी कर रही है। दूसरा पॉइंट सरकार क्या कह रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रही है। किन की फिक्स कर रही है?
वो असल में जड़ में जा रही है। जो रूट कोज है, जहाँ से प्लास्टिक का यूज शुरू होता है, वो इंडस्ट्री के पास जा रही है, या जो इंपोर्टर है प्लास्टिक पैकेजिंग के या प्लास्टिक आर्टिकल्स के जो इंपोर्टर हैं उनके ऊपर जा रही है। प्लास्टिक को जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैकिंग में यूज करते हैं, उनको वो जो है कहीं ना कहीं बुक कर रही है इस पूरे सिनेरियो में। या फिर जो रिसाइकलर हैं, या जो वेस्ट कलेक्टर एजेंसीज हैं जो वेस्ट कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करती हैं। और एक इसमें वर्ड है टेक्निकल, ब्रांड ओनर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर। तो ये सब क्या है, ये मैं धीरे धीरे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टर की। इंपोर्टर कौन लोग होते हैं? इंपोर्टर इस पॉलिसी के हिसाब से वो लोग हैं जो प्लास्टिक की पैकेजिंग जो आइटम्स हैं, शीट्स हैं या कैरी बैग्स हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो बाहर से यानी विदेश से भारत में इंपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं। भले ही वो अपने यूज़ के लिए फिर उसको यूज़ करें या फिर आगे वो उसको अलग अलग लोगों को या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आगे सेल आउट कर दे। तो इंपोर्टर वो हुआ बेसिकली जो बाहर से माल खरीद के हिंदुस्तान में लेके आ रहा है प्लास्टिक का। नेक्स्ट, ब्रांड ओनर कौन हुए? ब्रांड ओनर वो हुए जो हिंदुस्तान में ही काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ, और अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड मार्का, जैसे मैगी हो गया आपका, या कोई भी नाम आप ले लीजिए, हॉर्लिक्स हो गया, इस तरह के नाम जो बड़े नाम है। हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनी है, पतंजलि है, इस तरह के जो जिनके ब्रांड हैं वो अपने माल को किसी न किसी सिंगल यूज प्लास्टिक में, शैशे में पैक करके आगे बेचते हैं। तो लेकिन एक ब्रांड के तहत बेचते हैं, तो वो ब्रांड ओनर हो गए। थर्ड नंबर हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में दो कैटेगरी इन लोगों ने डिफाइन की है। पहली कैटेगरी तो वो प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्लास्टिक का आइटम, प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ साथ उसमें दूसरी कैटेगरी को इन्होंने इंक्लूड किया है कि जो प्लास्टिक की पैकेजिंग तो नहीं बना रहा है, लेकिन जो भी कुछ प्रोडक्ट बना रहा है अपना, वो ब्रांड भी नहीं लगा रहा है, लेकिन उसको पैक करने में पैकेजिंग को यूज कर रहा है। तो वो कैटेगरी भी प्रोड्यूसर में इन लोगों ने ऐड कर ली, जोड़ दिया है। तो प्रोड्यूसर में दो कैटेगरी हो गई। और तीसरा हो गया रिसाइकलर, तो फोर्थ कैटेगरी हो गई रिसाइकलर की। रिसाइकलर मतलब रिसाइकलर जो बाजार से जो पूरा वेस्ट है मार्केट से कलेक्शन करके और उसको अपनी यूनिट में ले जाके उस प्लास्टिक वेस्ट से रिसाइकिल करके कुछ भी नया प्रोडक्ट या नई पैकेजिंग तैयार करते हैं। तो ये लोग रिसाइकलर हो गए। अब ये जो चार कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है, इन चारों को करना क्या है, काम क्या है इनका, इनको कैसे सरकार जो है वो कैसे इनको इस पूरे प्रीव्यू में एक रोल दे रही है, जिसको इन्होंने जो है एक जिम्मेदारी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम भी दिया है। तो इन लोगों को, चारों ही तरह के लोगों को जो इस कैटेगरी में कवर हो जा रहे हैं, तो इनको CPCB के पोर्टल पर अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल पे उन्होंने व्यवस्था दे दी है, लिंक है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन जब कराने के लिए खोलते हैं। आजकल थोड़ा साइट में दिक्कत चल रही है क्योंकि बहुत लोग उस पर लॉगिन कर रहे हैं, तो साइट कई बार क्रैश कर जा रही है। तो वहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है, 4 पार्ट में वो फॉर्म है। पार्ट ए जो है वो जर्नल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में देनी होती है। पार्ट बी में जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन, नाम, पता, सिग्नेचर, ये सब उसमें भरना होता है। पार्ट थर्ड में यूनिट क्या बना रही है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी है या मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट है, उस विषय में जो है इंफॉर्मेशन देने का वहाँ पे एक पूरा व्यवस्था की गई है। और पार्ट 4 जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे केस में, पार्ट 4 में हर इस कैटेगरी में, इन चारों कैटेगरी में आने वाले बंदे को एक एक्शन प्लान बना के, एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दीज सिनेरियो। इस प्लान में बताना क्या है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस प्लान में बताना यह है कि कितना जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है या शीट्स है या कैरी बैग्स है या जो भी पैकेजिंग का जो भी आइटम है, वो यूनिट या वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कैटेगरी उसकी कोई भी हो, वो कितना इन करेगा, यानी कि कितना लेके आएगा अपने यूनिट में।
और उसमें से कितना वो यूनिट में डिस्कार्ड कर देगा। कई बार होता है ना कि प्लास्टिक की शीट कुछ वेस्ट भी हो जाती है पैक करते हुए, तो वो जो वेस्ट होगा वो कितना बचेगा उसकी यूनिट में, और जो पैक करके वो अपनी यूनिट से बाहर निकालेगा, यानी आउटपुट कितने टन या कितने मीट्रिक टन वो साल का निकालेगा। तो वो एक व्यवस्था वहां बना के आपको देनी है। तो जब ये व्यवस्था सरकार के पास पहुंच जा रही है तो सरकार के टारगेट्स हैं कुछ। अब सरकार क्या कह रही है, सपोज एग्जाम्पल से आप समझिए, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज मिस्टर घनश्याम है कोई, और वो एक पैकेजिंग यूनिट चला रहे हैं जिसमें वो केवल अपने प्रोडक्ट को सॉरी ओवरलैप कर रहा हूँ, मतलब अपने प्रोडक्ट को पैकिंग में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक करके बाहर निकाल दे रहे हैं। तो उस पैकिंग को करने में वो पूरे साल में सपोज 100 किलो प्लास्टिक की पन्नी का यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 किलो प्लास्टिक की पन्नी यूज करेंगे तो बाहर से तो लगभग 110-120 किलो खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि पन्नी पूरी यूज नहीं होती। कुछ आप घर में पैकिंग करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत कटिंग उसकी छोटा मोटा पीस बच ही जाता है। तो उनको बताना यह है कि 120 किलो हम खरीद के लाए, जिसमें से 100 किलो हमने यूज कर लिया और 20 किलो हमारी डिस्कार्ड हो गई, वेस्ट हो गई। तो 20 किलो तो यूनिट में बच गई और 100 किलो उनकी यूनिट से बाहर निकल के वो जगह जगह वो आइटम चला गया और वो बिक गया। तो 100 किलो उन्होंने एक तरह से सोसाइटी में थ्रो कर दिया अपनी यूनिट के माध्यम से। तो अब ये 120 किलो के बाइफर्केशन 2 पार्ट में हो गए। 20 किलो उनकी यूनिट में पड़ा हुआ है कबाड़ा, और 100 किलो उन्होंने सोसाइटी को दे दिया कबाड़े के रूप में, क्योंकि वो भी कोई ना कोई जो एंड यूजर होगा वो फाड़ेगा और उसको फेंक देगा। तो सरकार क्योंकि समझदार है तो उसने क्या किया कि भैया ये जो 20 किलो है इसका हिसाब तो आपको देना है, तो इसको आपको रजिस्टर्ड रिसाइकलर को ही प्रोवाइड करके बेच के और उससे सर्टिफिकेट लेना है 20 किलो का। तो और जो 100 किलो आपने मार्केट में सोसाइटी में थ्रो कर दिया जिसका हिसाब नहीं है, तो जिस भी कैटेगरी का आपने प्लास्टिक बाजार में सोसाइटी में भेज दिया उसी कैटेगरी का प्लास्टिक सोसाइटी में और भी लोग बना रहे होंगे, वो भी आपके एरिया में फैला पड़ा होगा, तो वो आपको इकट्ठा करके रिसाइकलर को देना है। उसमें 20% का 25% का शुरुआत प्लान है कि सपोज 100 किलो उन्होंने बाहर, घनश्याम जी ने बाहर फेंका, घनश्याम ही बोला था ना मैंने, जो भी थे मिस्टर XYZ घनश्याम, तो 100 किलो उन्होंने क्योंकि मार्केट में थ्रो किया, सोसाइटी में थ्रो किया, तो पहले साल में उन्हें 20 किलो या 25 किलो या 30 किलो मार्केट से खुद इकट्ठा करवाना है और उसे रिसाइकलर को देना है और रिसाइकलर से सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ मिस्टर घनश्याम ने जो 20 किलो अपनी यूनिट में था वो भी दिया और 25 किलो या 20 किलो मार्केट से इकट्ठा करके दिया, तो टोटल सर्टिफिकेट 40-45 किलो का उन्हें लेके भारत सरकार को या CBCB को पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो इससे ये होगा कि चैन बन जाएगी एक पूरे हिंदुस्तान भर में, तो सब लोग मार्केट में अपना भेज रहे हैं और सब लोग अपना अपना इकट्ठा भी कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इस रेशियो को सरकार धीरे धीरे बढ़ा देगी आगे। तो ये मार्केट में स्ट्रेटजी है प्लास्टिक को कंट्रोल करने की भारत सरकार की, तो इसमें हम सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने शुरू में वो गाना सुनाया था हम हिंदुस्तानी वाला, जिसमें हमें मिलके एक नई कहानी लिखनी है और इस प्लास्टिक जो कि एक मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमने खुद बनाया है, इससे हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए सरकार का हमें सहयोग भी करना है, नियमों को भी मानना है, और ये नियम किसी के लिए नहीं है। जैसे हेलमेट किसी के लिए नहीं होता है नियम कि 100 रुपये दिया 500 रुपये दिया, भैया जान अपनी बचती है जब हेलमेट लगाते हैं। ऐसे अगर प्लास्टिक से हम लोग जो है थोड़ा सा बचेंगे, थोड़ा सा यूज कम करेंगे हम सब लोग, तो आने वाली जनरेशन हमें थैंक यू वेरी मच बोलने वाली है, वरना तो फिर सब गाली खाने के काम है, तो हम कर ही रहे हैं सब लोग। तो आज से थोड़ा शुरू कीजिए, और केवल इंडस्ट्री क्यों, एक आम आदमी भी कर सकता है। एक कपड़े का बैग लेके बाजार से अगर हम सब्जी खरीदने जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगता है। अगर हम दूध दही या जो भी इस तरह के लिक्विड पदार्थ हैं अगर हम अपने घर से एक डब्बा लेके जाएं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये सब जिम्मेदारी केवल सरकार की या केवल इंडस्ट्री की नहीं है, एक भारत के आम नागरिक की है मेरे हिसाब से। तो हम सब लोगों को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमों का पालन तो करेंगे ही करेंगे, नियम के हिसाब से तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन 20% का या 25% का या 30% का जो टारगेट भारत सरकार रख रही है वो टारगेट हमें 100% करना है और प्लास्टिक को हमें कम से कम यूज करना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको कुछ भी लगे कि किस टॉपिक पे और बात करनी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि आपके गाइडेंस से मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आगे भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा, आते रहूँगा। सॉरी, फिर से जमलिंग हो रही है, माफ़ कर दीजिएगा छोटी मोटी गलती अगर कुछ इस वीडियो में हुई हो, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि हमें मिलके जो है सोसाइटी को अच्छा बनाना है, मिलके आगे बढ़ना है और भारत को एक स्वच्छ भारत के रूप में आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच।